अल्लाह की ज़ात से मायूस ना होना चाहिए, वो जब चाहे जिसको नवाज दे। ये ऐसा वाक़या है कि यकीन नहीं आता, एक मौजज़ा ही लगता है। गज़ाला ने मेरे साथ मैट्रिक किया। वो होनहार और ज़हीन तालिबा थी, बुर्दबार और बावकार शख्सियत की मालिक थी। वो बहुत हरदिल अजीज लड़की थी। गज़ाला तहरीरी मुकाबलों और मुबाहिसों में हिस्सा लेती थी, हमेशा अव्वल पोजीशन लेती, जिससे हमारे कॉलेज का नाम रोशन होता। कॉलेज में वो एक नुमायां तालिबा थी, जिसकी वजह से मुझे भी खास अहमियत हासिल थी कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। ग्रेजुएशन के बाद हम दोनों ने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। बड़ी मुश्किल से एमए करने की इजाज़त मिली थी। यूनिवर्सिटी इकट्ठे जाते, पहले वो हमारे घर कम आती, अब अक्सर आने लगी। मेरी वालदा से बातें करती रहती, अम्मी जान पर उसके गुण खुलने लगे। एक रोज़ मुझसे कहा, क्यों ना हम गज़ाला का रिश्ता खालिद के लिए मांग लें। मैंने कहा, हाँ अम्मी जान, मैं भी यही चाहती हूँ, बहुत अच्छी लड़की है। मेरी वालदा उन दिनों खालिद भाई के लिए लड़की देख रही थी। मुश्किल ये थी कि जो लड़की उनको पसंद आती, खालिद भाई उसे रद्द कर देते। कोई फैसला अब खालिद भाई ने करना था, लेकिन वो अपनी जॉब के सिलसिले में बहुत मसरूफ रहते थे। उन्हीं दिनों आपी की शादी हुई। गज़ाला भी मदऊ थी। खालिद भाई ने उसे मेहंदी वाले दिन देखा, बहुत अच्छी लग रही थी। उन्होंने सोच लिया कि इसी को शरीके जिंदगी मुंतखब करेंगे। मन ही मन में वो गज़ाला को चाहने लगे, मगर मुझसे और अम्मी से अपनी चाहत का इजहार ना किया। हमारे सालाना इम्तिहान होने वाले थे कि भाई कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग पर बैरूने मुल्क चले गए। आदिल हमारा क्लास फेलो था। वो गज़ाला का रिश्ते में कज़न था और इत्तफाक से हमारा डिपार्टमेंट एक था। तभी हम लोग नोट्स वगैरह के लिए उससे मदद लिया करते थे। आदिल अच्छा लड़का था। हमको उसके साथ लाइब्रेरी में बैठकर नोट्स तैयार करने में कोई झिझक महसूस नहीं होती थी। एमए फाइनल के सालाना पर्चे हो गए तो हमारा यूनिवर्सिटी जाना भी खत्म हो गया। अब गज़ाला से रोज की मुलाकात ना रही, कभी कभार मिल पाते। ताहम मेरे दिल में उसको भाभी बनाने की तमन्ना मौजूद थी। एक दो बार वालदा से कहा कि गज़ाला के घर चलिए ताकि खालिद भाई के रिश्ते की बात कर लें, मगर वो ना गईं। चूंकि बेटा बैरूने वतन था और वो बगैर खालिद की मर्जी के किसी लड़की के घर रिश्ता तलब करने जाना ना चाहती थी। वो दिन भी आ गया जब खालिद भाई ट्रेनिंग मुकम्मल करके वतन लौट आए। आते ही माँ की कदम बोसी की, अम्मी ने दुआ दी और मैंने मजाक में कहा, भाईजान आप तो अकेले आ गए, भाभी कहाँ है? निग्गो क्या कह रही हो? शादी तो मैं अपनी माँ की पसंद से ही करूंगा। अम्मी ने कई लड़कियां बताईं, आपको पसंद न आई। इसका मतलब है कि अब आप पसंद बताएंगे तभी अम्मा रिश्ता मांगने जाएंगी। उन्होंने कहा, हाँ ये तो है। बात मजाक में रह गई। कुछ दिनों के बाद बेटे के आ जाने की खुशी में वालदा ने करीबी अजीज और रिश्तेदारों की दावत की। मैंने गज़ाला को भी मदऊ कर लिया। काफी अरसे से मुलाकात ना हुई थी, सोचा इस बहाने मुलाकात हो जाएगी। इस दावत में जब खालिद भाई ने गज़ाला को देखा तो आंखों में चमक आ गई। मैं समझ गई कि ये मेरी सहेली को पसंद करते हैं। अम्मी को याद दिलाया, गज़ाला के घर रिश्ते के लिए जाना है, खालिद से पूछ लो फिर चलेंगे। उन्होंने जवाब दिया। ये दावत अम्मी ने इसीलिए की थी कि सारे खानदान की लड़कियां मदऊ कर लें। चाहती थी खालिद उनमें से किसी को पसंद कर ले तो बात आगे चलाएं, मगर भाई ने वालदा से कहा कि वो इनमें से किसी लड़की से शादी नहीं करना चाहते, बल्कि शादी गैर खानदान में करेंगे। दावत के अख्ताम पर जब सब मेहमान चले गए, मैंने अम्मी को जतलाया कि भाई गज़ाला से शादी करना चाहते हैं, आप उनकी बात को समझिए। अच्छा आजकल में चलते हैं, उन्होंने जवाब दिया। एक बार मैं खालिद से पूछ लूं? अम्मी ने खालिद से पूछा। भाई ने रजामंदी दे दी। 2 रोज बाद मैं और अम्मी गज़ाला के घर रिश्ता मांगने की नीयत से गए। हम इस यकीन के साथ गए थे कि उसके वालिदैन इनकार न करेंगे कि दोनों घरानों में बरसों से अच्छे ताल्लुकात चले आ रहे थे और वो बिल्कुल हमारे अपनों जैसे थे। लेकिन आंटी का जवाब सुनकर मैं बुझ गई। आप लोगों ने बहुत देर कर दी, उसकी मंगनी तो आदिल से हो गई है। एमए का नतीजा आने से पहले ही उन लोगों ने उसका हाथ मांग लिया था, अब तो रस्म भी हो गई है। आंटी की बात सुनकर मुझको हैरत हुई। गज़ाला मेरी बचपन की दोस्त थी, हम कभी एक दूसरे से कोई बात ना छुपाते थे, फिर ये कैसे हो गया? उसने मुझे इस मामले की जरा भर भी हवा लगने ना दी, हत्ता के मंगनी में भी ना बुलाया। मुझे बहुत दुख हुआ। हमें मायूस और उदास देखकर आंटी बार बार माजरत ख्वाहाना अंदाज में कह रही थीं, काश आप लोग पहले खालिद के लिए गज़ाला का रिश्ता मांग लेते
तो मैं हरगिज इनकार न करती। मैं तो इनके बचपन से ही खालिद को दामाद बनाने की आरजूमंद थी, मगर कभी एक बार भी आपने इस बारे में कोई तज़किरा ना किया। अम्मी और मैं पछता रहे थे कि वाकई कसूर हमारा है। पहले ही आंटी को इशारा कर देते तो वो इंतज़ार कर लेती, मगर अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। मैंने गजाला से शिकवा ज़रूर किया कि तुमने मुझे क्यों ना बताया कि आदिल और तुम एक दूसरे को पसंद करते हो। उसने कसम खाई कि मैंने आदिल को पसंद नहीं किया, उसने मुझे पसंद किया और वालिदैन को रिश्ते के लिए भेज दिया। वाले साहब ने सोचा कि शादी तो करनी है, लड़का अच्छा है, कराबतदारी है, इसलिए मंजूर कर लिया। मंगनी भी इतनी जल्दी हुई कि तुमको बता ना सकी। गजाला ऐसी लड़की न थी कि अपनी मनमानी करती। उसको वालिदैन की इज्जत और भरम का पास था। हम लोग उस रोज मुंह लटकाकर घर पहुंचे तो खालिद भाई को बेचैनी से मुंतजिर पाया। हमारे बुझे हुए चेहरे देखकर बोले, जान गया हूं कि इनकार हुआ है। हाँ भैया, तुमने देर से बताया जबकि गजाला की मंगनी हो चुकी है। ऐ काश कुछ दिन पहले बता दिया होता। इसलिए ना बताया कि ट्रेनिंग मुकम्मल करना चाहता था। ये भी सोचता था तुम क्या ख्याल करोगी, तुम्हारी सहेली थी तो ऐसी बात कहते हिजाब आता था। इरादा था कि ट्रेनिंग के बाद तरक्की मिलते ही अम्मी जान को बता दूंगा। खैर भाई, बताने में बहुत देर कर दी। मैंने अम्मी से कई बार कहा था, वो भी सुस्ती कर जाती थी। इसके बिना मर्जी के कैसे रिश्ता मांगने चली जाती। ये इनकार कर देता तो हमारे बरसों के ताल्लुकात खराब हो जाते। अम्मी ने अपनी सफाई पेश की। सांप निकल गया, लकीर पीटने से फायदा। मैंने रोहांसी होकर कहा और अपने कमरे में चली गई। आज मुझे गजाला को खो देने का शदीद दुख हुआ था। 2 माह बाद गजाला की शादी आदिल से हो गई। शादी में हमें भी बुलाया था। अम्मी ना गई, मगर मुझे जाना था। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी, दुल्हन बनी बहुत प्यारी लग रही थी और मैं उसके पहलू से जुड़ी बैठी थी। कुछ खवातीन कमरे में आईं, उनमें दुल्हा की चची भी थी। उन्होंने बगौर मुझे देखा और अपनी बहू बनाने का इरादा कर लिया। फिर एक रोज़ ये खातून आंटी के साथ हमारे घर आ गईं और अम्मी जान से अपने बेटे फ़खर के लिए मेरा रिश्ता तलब किया। अम्मी ने वालिद साहब से मशवरा किया। फ़खर नेक तबीयत और अच्छे इंसान थे, आला ओहदे पर फाइज थे। गजाला के वालिदैन के तवस्सुद से रिश्ता तय हो गया। यूं मेरी शादी फ़खर से हो गई। गजाला हमारे घर की बहू ना बन सकी। मैं आदिल के चचाजाद भाई की शरीके हयात ज़रूर बन गई। गजाला और आदिल कभी कभार अपने चचा के घर लाहौर आते। हम देरीना सहेलियां मिलती, बहुत खुश होती, मगर मेरे दिल में अब भी ये हसरत खलिश जगाती कि काश गजाला मेरी भाभी होती। वक्त तेजी से गुजरता रहा। मैं 4 बच्चों की माँ बन गई, मगर खुदा ने आदिल और गजाला को औलाद की खुशी से महरूम रखा। ये खालिक की मर्जी, जिसको चाहे जो नेमत दे। ताम गजाला के सास ससुर इस महरूमी पर रंजीदा रहते थे। वो बेटे पर दबाव डालते कि तुम दूसरी शादी कर लो, अगर तुम्हारी बीवी बांझ है तो हम कभी पोते पोती ना देख सकेंगे। आदिल को बीवी से मोहब्बत थी। उसने वालिदैन की ये आरजू पूरी करने से माजरत कर ली। अभी अल्लाह को मालूम कि किस वजह से औलाद ना हुई। मियाँ बीवी ने कभी किसी को इस बारे में ना बताया कि दोनों में से नक्स किस में है या अल्लाह ताला की तरफ से कोई मसलहत। ये छुट्टी का दिन था और हम सैरो तफरीह का प्रोग्राम बना रहे थे कि अचानक गजाला के ससुर का फोन आ गया। उन्होंने बताया कि फैसलाबाद आते हुए आदिल की कार को हादसा पेश आ गया। दोनों जख्मी हैं और अस्पताल में हैं। हम लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं। हमने सैर का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया और फौरन अस्पताल चले गए। दोनों बेहोश थे और इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में थे। चूंकि एक्सीडेंट लाहौर से करीब हुआ था, हम रोज अयादत को जाते। अंकल और आंटी की हालत बुरी थी। मैं और फ़खर उनको तसल्ली देते थे कि अल्लाह ने चाहा दोनों ठीक हो जाएंगे, बस आप दुआ गो रहिए। एक दिन बाद आदिल को होश आ गया, मगर काफ़ी मजरूब थे। टांग टूट गई और सीने पर चोट आई थी, जबकि गजाला के सर पर चोट लगी थी। वो अभी तक बेहोश थी, शायद कोमा में चली गई थी। हादसे के 7वें रोज़ मैं खाविंद के हमरा अस्पताल ढेर सारी दुआओं के साथ गजाला को देखने गई। वो बदस्तूर बेहोश थी। मैंने अपने 3 माह के बेटे निहाल को सामने पड़े खाली बेड पर लेटा दिया और नर्स से कहा, बीबी का ख्याल रखना, हम डॉक्टर साहब से मिलकर अभी वापस आ रहे हैं। हम लोग गजाला के बारे में मालूमात चाहते थे। डॉक्टर साहब से बात करने के बाद जब कमरे में वापस आए तो अजब नज़ारा देखा। गजाला ने आंखें खोल दी थीं और वो नर्स को इशारे से कह रही थी कि बच्चे को मुझे दे दो। नर्स ने निहाल को उठा लिया और उसके करीब ले गई।
तो वो बोली, इसको मेरे ऊपर लेटा दो, ये अभी चुप हो जाएगा। उस वक्त निहाल रो रहा था। मैंने नर्स से निहाल को ले लिया और गजाला के ऊपर लेटा दिया। बोली, जाने कब से मेरा मुन्ना रोए जा रहा था, इसे चुप कैसे कराऊं? उठ तो सकती नहीं, मैं चुप करा देती हूं। उसी लम्हे मैंने निहाल को दोबारा उठा लिया। मेरी बाहों का लम्स पाते ही वो चुप हो गया। सिस्टर उसी वक्त भागती हुई गई और डॉक्टर को बुला लाई, क्योंकि मरीजा को होश आ गया था। बाद में नर्स ने हमें बताया कि जो ही आप लोग बाहर गए, बच्चा रोने लगा। बेबी के रोने की आवाज कानों में पड़ी तो मरीजा ने आंखें खोल दी, जैसे इस आवाज में कोई जादू था जिसने इनको नई जिंदगी बख्श दी और वो होश में आ गई। सिस्टर, मेरा बच्चा कब से रो रहा है, लाओ मुझे दो, शायद भूखा है, मैं इसे दूध पिला दूं। ये थे गजाला के अल्फाज होश में आते ही। डॉक्टर नर्स की बात सुनकर हैरान थे कि हफ्ते की कोशिश के बाद वो मायूस हो चुके थे। उन्हें डर था शायद मरीजा अब कभी होश में नहीं आएगी, लेकिन ममता की प्यासी रूह में एक नन्हे मुन्ने की आवाज ने इर्ताश पैदा कर दिया। गजाला के लाशऊर में इस आवाज को तरन्नुम ने जिंदगी की घंटियां बजा दी और उसने आंखें खोल दी। ये एक मोजज़ा ही लगता है, डॉक्टर कह रहा था। रफ्ता रफ्ता गजाला तंदुरुस्त हो गई, उसे छुट्टी मिल गई और घर आ गई। लेकिन आदिल भाई 6 माह बिस्तर पर पड़े रहे। उनकी टांग और टखने के फ्रैक्चर ने ठीक होने में काफी दिन लिए। अल्लाह ने दोनों को नई जिंदगी दे दी। इसी खुशी में आदिल के वालिद ने खैरात की और वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी हयात मामूल पर आने लगी। तभी एक रोज ये खुशखबरी भी सुनने को मिल गई कि गजाला उम्मीद से है। अल्लाह ताला ने एक मुद्दत बाद उसको औलाद की खुशी से नवाजा था। पहले बच्चे की पैदाइश पर बहुत खुशी मनाई गई। साल बाद वो फिर उम्मीद से हो गई। अब तो बच्चों की लाइन लग गई। आज उसके 4 बच्चे हैं। घर आंगन उन बच्चों के चहकारों से गूंजता रहता है। सच है, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। बस इंसान को सब्र करना चाहिए। औलाद ना भी हो तो उसकी रजा के आगे सर तस्लीम खम करना चाहिए, क्योंकि उसके हर काम में मसलहत और इंसान के लिए बेहतरी होती है। वालदैन को अल्लाह ने बच्चों की खुशी दिखाई, उस रब का शुक्र है। हादसे की वजह से आदिल की एक टांग में लंग पैदा हो गया है। वो अब लंगड़ा कर चलते हैं और कहते हैं कि शायद लंगड़ा इसी वजह से हुआ हूं कि अल्लाह ने औलाद की सूरत में बैसाखियां देनी थी। ये बैसाखियां कितनी प्यारी और कीमती हैं, ये कोई मेरे दिल से पूछे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? उम्मीद है पसंद आई होगी। अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।